किर्गिस्तान में तलबा पर हमले तशवीशनाक, किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ बहक होने की इत्तला नहीं। वजीर खारजा इसाक डार का बयान, कहा पाकिस्तानी सफीर को तलबा को मुकम्मल सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, मकामी अफराद ने गैर मुल्की तलबा को निशाना बनाया, सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को निशाना बनाने की इत्तलात दुरुस्त नहीं, मुतल्लिका हुक्काम से राब्ते में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किर्गिस्तान हुकूमत से वाक़े का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की मईशत को मसाइल के भंवर से निकालने का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल की तश्कील नो कर दी, नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म कौंसिल के सरबराह मुकर्रर। इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल में साबिक वफाकी वज़ीर जहांगीर तरीन भी शामिल, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्कुरनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद भी कौंसिल का हिस्सा होंगे। आलमी मालियाती इदारे से नए कर्ज प्रोग्राम का हसूल, पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF मिशन के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म, पॉलिसी सतह पर बातचीत 20 मई से शुरू होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के हुजम पर हतमी बात होगी, IMF के साथ शराइफ और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। FBR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ पर बातचीत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, कायम मकाम पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज समेत सीनियर पार्टी रहनुमा शरीक। इजलास में पार्टी के जनरल कौंसिल इजलास की हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की मंजूरी दी जाएगी। इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तकर्री होगी। पार्टी इंतखाबात के शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा। इजलास से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गजब की गर्मी, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत कई शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48, नवाबशाह सक्खर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। मौसम की खबर देने वालों ने पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज आंधी और बारिश की भी पेशगोई कर दी। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कलात, ज़ियारत, मसनूंग में बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, अटक, सरगोदा, मियांवाली, सवात, एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर एक्शन, 8 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे, बगैर कार्ड के गैर मुतल्लका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त दी। इन अफराद ने पार्लियामेंट के अंदर बाज़ अरकान और वज़रा को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से स्पीकर से शिकायत भी की थी। वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को एक और अल्टीमेटम, 15 रोज में वाजिबात की अदायगी और लोड शेडिंग का मसला हल करने की धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूंगा, चोरी भी खुद करूं और चोर भी हमें कहो। अपने आवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ, मरीम नवाज शरीफ की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक कार को भी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। बरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर फैसल करीम गुंडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के निशाने पर, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने आड़े हाथों ले लिया।
कहा, नाअहल कुंडी के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं। मोंगियां मारने से बेहतर है अली अमीन गंडापुर की तरह आवाम की फलाह के लिए संजीदा इकदाम उठाएं। इंतखाबात में आवाम ने इनको बुरी तरह मुस्तरद किया। उनकी नामजदगी से जाहिर है साजिशी टोला सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। ये अपनी करतूतों से बाज ना आए तो आवाम इनको गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, हल्फ भी उठा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बैरून मुल्क रवानगी के बायस चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस बने। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात नकल माफिया गिरफ्त में आ गए। आज होने वाला रियाजी का पर्चा भी वक्त से पहले आउट। सोशल मीडिया की जीनत बन गया। हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल। इंतजामिया नकल रोकने में मुकम्मल नाकाम। आर्मी चीफ से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। जनरल सईद आसम मुनीर से मुलाकात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान भी शरीक थे। आर्मी चीफ ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी की तारीफ की। सईद आसम मुनीर ने कहा कि हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए बायस फ़ख्र है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।